अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। 2 रोज़ कबल मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर ने एक ऐलान किया उन गैर कानूनी लोगों के लिए जो गैर कानूनी तौर पर इस वक्त UAE में रिहाइश पजीर हैं और जिन पर जुर्माने आयद हैं, यानी इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर उन पर जुर्माने आयद हैं। उन जुर्मानों को माफ़ करने का ऐलान किया गया और ऐसे लोगों से कहा गया कि वो खुद से रज़ाकाराना तौर पर 18 मई से 18 अगस्त के दौरान अपने अपने वतन वापस चले जाएं, तो उनसे कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। यहाँ तक कहा गया कि अगर वो दोबारा कानूनी तरीके से UAE में आना चाहें, यानी बाकायदा वीज़ा हासिल करके, तो उस पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। अब इस हवाले से 2 बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सवालात मिल रहे हैं ताकि मैं उनका जवाब दे सकूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप फौरी तौर पर वहाँ की जो शहरियत और शनाख्ती अथॉरिटी है, जिसे वो आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप अथॉरिटी कहते हैं, सबसे पहले आप वहां जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाएं। देर ना करें, क्योंकि आप अगर देर करेंगे तो वहां पर भी रश हो जाएगा और आपका नंबर शायद देर में आए। वहां पर जब आप जाके रजिस्टर करवाएंगे तो आपको एक परमिट दे दिया जाएगा जिसको ट्रैवल परमिट कहते हैं। उस परमिट को इस्तेमाल करते हुए आप जिस दिन आपकी फ्लाइट होगी उस दिन आप UAE से अपने अपने ममालिक वापस जा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान आ सकते हैं, अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया जा सकते हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन है, जो भी आपका मुल्क है आप वहां पर जा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप इंडियन हैं, तो उसके लिए 2 बातें आपने और करनी है। वो ये कि आपने सबसे पहले अपने आप को अपने अपने कौंसलेट या सफारत खाने के साथ वतन वापसी के लिए रजिस्टर करवाना है, क्योंकि फिलहाल मामूल की परवाजें नहीं चल रही और जो भी परवाजें चल रही हैं वो अपने सफारत खानों के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको टिकट फराहम करेंगी। तीसरी जो अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो माफ़ी दी गई है ये सिर्फ जुर्मानों के हवाले से दी गई है। अगर आप पर कोई जुर्माना बनता है ओवरस्टे का, आपको मालूम है कि अगर आप अपनी मुकर्ररा मियाद से ज़्यादा, यानी वीज़े की मुकर्ररा मियाद से ज़्यादा ठहरते हैं वहाँ पे, तो 28 या 29 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, या 1 माह कह लें, 30 दिन का ग्रेस पीरियड। मिसाल के तौर पर अगर आपका वीज़ा 1 मई को ख़त्म हो चुका है तो 1 जून तक का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद हर आने वाले दिन पर आपके ऊपर ओवरस्टे का जुर्माना लागू हो जाता है और जिस दिन आप वहाँ से रवाना होते हैं, जिस भी दिन, उस दिन तक जितने भी ओवरस्टे के दिन बनते हैं वो जुर्माना इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है और वो आपसे निकलते वक्त वसूल किया जाता है। ये तो कानूनी पहलू है या कानून था, लेकिन अब चूंकि आपको माफ़ी मिल गई है उन लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर मुकीम थे, तो सिर्फ जुर्माने की माफ़ी मिली है। अगर खुदा न ख्वास्ता आपने वहाँ पर कोई जुर्म कर रखा है और आप कानून से भागे हुए हैं, कोई भी छोटा या बड़ा जुर्म किया हुआ और कानून से आप भागे हुए हैं, तो उसकी माफ़ी नहीं दी गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपने वहाँ पर कोई माली बेज़ाब्तगी कर रखी है, खुदा न ख्वास्ता बैंक से कोई फ्रॉड किया हुआ है, बैंक से कर्जा हासिल करके वापस नहीं किया और बैंक ने आपकी शिकायत पुलिस या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कर रखी है, या आपने अपने किसी कारोबारी पार्टनर, किसी दोस्त को कोई चेक दिया हुआ है और वो चेक कैश नहीं हुआ या बाउंस हो गया, चाहे उस चेक की मालियत 1000 दिरहम है या 1 लाख दिरहम है, इसकी माफ़ी नहीं है। ये माफ़ी सिर्फ वीज़ा ख़त्म होने या वीज़े के बाद उस पर ओवरस्टे करने वालों के लिए है। तो लिहाजा ये आप जहन में रखें, अगर आपके माली मामलात हैं, अगर आपके कुछ अदालती मामलात हैं, तो जब तक आप अदालत से क्लियर नहीं होते, जब तक अगर आपने बैंक से कर्जा हासिल किया हुआ तो बैंक आपको क्लियर सर्टिफिकेट नहीं देता, जब तक अगर आपने किसी को चेक दिया है, चेक बाउंस हुआ है, वो रकम आप अदा नहीं करते, उस वक्त तक आपको वहां से निकलने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी बात जो आम वो ये
जब आप वहां से निकलेंगे, जुर्माना माफ जिन लोगों पर हुआ है, तो आपके पासपोर्ट पर डिपोर्ट होने की स्टैंप नहीं की जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आप दोबारा कानूनी तौर पर यूएई में वापस जा सकते हैं, यानी आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी शर्त यह है कि आप जब दोबारा आएंगे तो आप दोबारा वीजे के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो विजिट वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, जो भी वीजा है उसके लिए अप्लाई करेंगे। वीजा आपको मिलेगा तो आप दोबारा यूएई में वापस जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने आपके सवालात का ठीक तरीके से जवाब दे दिया होगा और आप समझ भी गए होंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।